अगर लालू यादव नहीं रहता तो इस देश में गरीब की क्या हालत होती, अगर लालू यादव नहीं रहता इस राज्य में दलितों की क्या हालत होती, और अगर लालू यादव जी नहीं रहते तो इस देश में अल्पसंख्यकों की क्या हालत होती, यह बात मैं बताना चाहता हूं। और मेरे साथी कहते हैं जंगल राज की बात करते हैं, आज लालू प्रसाद यादव नहीं रहता तो एक मुजहर का बेटा इस विधानसभा में अपनी बातों को नहीं रखता। आपका स्वास्थ्य विभाग का मांग है और स्वास्थ्य विभाग के मांग के बजट के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं, महोदय बिहार में एक ऐसा समय था जब हमारी मां बहन की प्रसव की स्थिति होती थी तो वह दर्द से कराते रहती थी, और उसको जो है गांव घर में ही जो लोग होते थे, जो हमारी मां बहन होती थी, उसके देखरेख में उनको बच्चा कराया जाता था। लेकिन आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज बिहार में चाहे वह गांव हो, टोला हो, कस्बा हो, मोहल्ला हो, कहीं भी हो, आज माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री जी के नेतृत्व में 102 पर लोग फोन करते हैं और वहां जो है एम्बुलेंस पहुंचती है, और हमारे जो है ममता और आशा बहनों को हम बधाई देते हैं कि वह रात में भी लोगों के, हमारे माँ बहन के सेवा करती है और हॉस्पिटल तक पहुंचाती है। हमारे सरकार में स्वास्थ्य विभाग में यह सुविधा दिया गया है। महोदय मैं दूसरा कहना चाहता हूं, आज स्वास्थ्य विभाग में चाहे वह गांव की स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शहर की स्वास्थ्य की बात हो, आज एक ऐसा समय था महोदय, हमारे विरोधी साथी जो बीजेपी के मंत्री थे मंगल पांडे जी अभी नहीं है, जब उनके समय था, जब उस समय वह स्वास्थ्य मंत्री थे तो उस समय सिर्फ सुबह में ओपीडी खुलती थी, सिर्फ दिन में खुलता था। लेकिन जिस दिन से माननीय स्वास्थ्य मंत्री हमारे आदरणीय बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी बने हैं, उस दिन से शाम के भी ओपीडी खुलती है और शाम को भी मरीज का पुर्जा करता है और उसका इलाज होता है। उसका सबसे बहुत बड़ा कारण है महोदय, हम लोग गरीब परिवार से आते हैं और गरीब सवेरे में अपने काम पर चल जाता था, वह बीमार भी रहता था तो वह काम पर चल जाता था, वह सरकारी हॉस्पिटल में नहीं दिखा पाता था। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, गरीब की हितों को सोचते हुए, गरीब के स्वास्थ्य के प्रति सोचते हुए आदरणीय हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने गरीब को राहत देने के लिए शाम में भी ओपीडी चालू करने का काम किया। अब वह गरीब शाम में भी काम करके आता है, पुर्जा कटाता है और अपनी बीमारी को दिखाता है और इलाज करवाता है। महोदय आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारे बेहतर काम हुए हैं, एक से एक काम हुए हैं महोदय, चाहे वह सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा हो, चाहे चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की बात हो, चाहे मेडिकल अस्पताल के बात हो, चाहे राज्य में मानसिक आरोग्य की बात हो, चाहे राज्य में जन चिकित्सा की बात हो, चाहे राज्य में चिकित्सा विस्तारित की बात हो, चाहे राज्य में सभी विधानसभा में एक एक स्वास्थ्य केंद्र, 5-5 उप स्वास्थ्य केंद्र एवं डेवलपमेंट सेंटर की बात हो, चाहे इस राज्य में ऑक्सीजन की आपूर्ति की बात हो, चाहे बाल हृदय रोग की बात हो, तमाम जगह हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के नेतृत्व में बेहतर काम किया जा रहा है और बेहतर काम हो रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों के जीवन में मंगलमय हो रहा है और लोगों की जीवन को स्वास्थ्य के क्षेत्र में जोड़ा जा रहा है। महोदय मैं आगे कहना चाहता हूं, आज स्वास्थ्य विभाग में आज हमारे साथी, बहुत सारे साथी थे बीजेपी के लोग, वह बार बार जब भी हमारी सरकार कोई उपलब्धि की बात करती है तो वह जंगल राज की बात करते हैं। हम ऐसे साथी से पूछना चाहते हैं, जंगल राज की बात करने वाले को, आज जो जंगल राज की बात करते हैं, इस बात को वह जवाब देंगे। लालू यादव जी के बारे में बोलते हैं, अगर लालू यादव नहीं रहता तो इस देश में गरीब की क्या हालत होती, अगर लालू यादव नहीं रहता इस राज्य में दलितों की क्या हालत होती, और अगर लालू यादव जी नहीं रहते तो इस देश में अल्पसंख्यकों की क्या हालत होती, यह बात मैं बताना चाहता हूं। और मेरे साथी कहते हैं जंगल राज की बात करते हैं, आज लालू प्रसाद यादव नहीं रहता तो एक मुजहर का बेटा इस विधानसभा में अपनी बातों को नहीं रखता महोदय। इसलिए ये जंगल की बात, जंगल राज की बात करने वाले, इसी पर मैं कहना चाहता हूं, हमारे आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी यादव पर एक शेर रखना चाहता हूं। हमारे आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी यादव जी दरिया है, बीजेपी जैसे समुंदर को बता देंगे। हमारे आदरणीय नेता
बाबू तेजस्वी यादव जी दरिया है, बीजेपी जैसे समुंदर को बता देगा। जहां गिरेगी बिहार की जनता की आंसू, वहां अपना खून बहा देगा, वहां अपना खून बहा देगा। मैं यह कहना चाहता हूं महोदय। आगे मैं कहना चाहता हूं, स्वास्थ्य क्षेत्र में, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में इससे पहले जो है वार्ड सर्चिंग हुआ करता था, खान पान की व्यवस्था हुआ करता था, ठेकेदारी उसमें हुआ करता था। उस ठेकेदारी प्रथा में लोगों को सही से, मरीजों को खाना की व्यवस्था नहीं होती थी। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमारे दीदी को जो है सो उसमें खाना बनाने का दिया गया है, जीविका दीदी को काम दिया गया है, और जीविका दीदी के माध्यम से आज खाना बनाया जाता है, विटामिन युक्त खाना बनाया जाता है, और लोगों को, मरीजों को वह खाना पहुंचाया जाता है। महोदय, इन्हीं बातों के साथ आपका आदेश हुआ समाप्त करने के लिए, समाप्त करने से पहले हमारी विधानसभा की एक मांग है, वह मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके सदन के माध्यम से सरकार से मांगना चाहता हूं। अलौली विधानसभा में दलित पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा की संख्या बहुत काफी है, और हम लोग बहुत बैकवर्ड इलाके में हैं महोदय। इसलिए मैं आपसे मांग करता हूं कि खगड़िया जिला में अलौली विधानसभा के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज खुले। दूसरा मेरा मांग है महोदय, जिला स्तर पर जो आपका स्वास्थ्य समिति का कमेटी होता था, उसमें हम लोगों के विधायक जी का कहीं स्थान नहीं है, और प्रखंड में जो आपका स्वास्थ्य समिति का कमेटी होता है, मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि उसमें विधायक जी को अध्यक्ष के तौर पर रखा जाए। इन्हीं बातों के साथ महोदय, मैं एक शेर के साथ अपनी बातों को खत्म करना चाहता हूं। अंत में अपनी बातों को खत्म करना चाहता हूं महोदय। लिखी है जो स्याही से वह तहरीर बदल देंगे, लिखी है जो स्याही से वह तहरीर बदल देंगे। हम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार के हर शख्स की तकदीर बदल देंगे।